गुड मॉर्निंग क्लास, व्हाट्सअप, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन आंसर्स इसके हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका सिविक्स जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज एमसीक्यूज हम सबसे पहले इसके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो बुक्स आप अपनी निकाल लीजिए और आंसर्स को साथ के साथ नोट करते जाइए। फर्स्ट वन, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे उनके बारे में इनमें से क्या सच नहीं है या क्या सही नहीं है। फर्स्ट, दे हैव नॉट रिसीव्ड देयर शेयर ऑफ डेवलपमेंट। तो सही है, उनको उनका शेयर नहीं मिलता, बिल्कुल सही है। तो आंसर ये तो हो ही नहीं सकता। बी, दे आर मोस्टली हंटर गेदर्स और स्मॉल फार्मर्स। हाँ, फॉरेस्ट में रहते हैं तो ज़्यादातर हंटर गेदर्स या फिर स्मॉल फार्मर्स ही होंगे। सी, द मोस्टली इनहेबिटेड फॉरेस्ट एंड हिल्स। हाँ, ये भी सही है। दे इंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटी। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो ही हो। ठीक है, ओके। सो इसका आंसर आएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। आदिवासी हैव बीन नोटिफाइड एज। आदिवासियों को क्या कहा जाता है? शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है, बैकवर्ड क्लास कहा जाता है या माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका शेड्यूल ट्राइब्स, बी। विच स्टेट, ओ दिस स्टेट हैज़ ए लार्जर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आदिवासी। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसमें लार्जर कॉन्सेंट्रेशन है आदिवासियों का, यानी सबसे ज़्यादा आदिवासी इनमें से कहाँ रहते हैं? पंजाब, यूपी, झारखंड या बिहार। तो ये इसका आंसर आएगा आपका डी, बिहार में। दिस इज़ द मेजर आदिवासी लैंग्वेज। इसमें से कौन सी एक मेजर आदिवासियों की लैंग्वेज है? ए संस्कृत, बी संथली, सी भोजपुरी और डी प्राकृत। ओके, सो कौन सी आपकी? बी संथली। कौन सी है? बी संथली। ओके, इनके आंसर्स जैसे कि मैं आपको हमेशा देता ही हूँ एक स्लाइड में, ये देखिए सारे सबके आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं। ओके, दिस इंडस्ट्री हैज़ एडवर्सली इम्पेक्टेड आदिवासी द मोस्ट। सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट आदिवासियों की लाइफ पे किस इंडस्ट्री ने डाला? माइनिंग, बी टेक्सटाइल, सी आईटी या डी शुगर। तो वो है आपकी माइनिंग इंडस्ट्री। कौन सी थी? माइनिंग इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो ये हमारे एमसीक्यूज खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को अब हम देखेंगे। ओवर 94 मिलियन आदिवासी लिव इन अबाउट ट्राइब्स इन इंडिया। तो 94 मिलियन आदिवासियों से भी ज़्यादा रहते हैं हमारे कितने ट्राइब्स में? 500। कितने में? 500 में। ओके, 500 में। ठीक है, फर्स्ट में आंसर आ जाएगा आपका 500। सेकेंड, आदिवासी मेनली वर्शिप द फोर्सेस ऑफ। तो आपको पता ही है किसकी वर्शिप करते थे आदिवासी? नेचर की। किसकी? नेचर की। ओके, तो सेकेंड में आंसर आ जाएगा आपका नेचर, NATURE। द बिल्डिंग ऑफ हैव बीन अ मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट अमोंग द आदिवासीज। किसका बनना बहुत ज़्यादा असंतोष फैलाता था आदिवासियों में? तो बिल्डिंग ऑफ डैम्स। क्या आएगा थर्ड में? डैम्स, यानी कि बांध जब बनाते थे तो उससे आदिवासियों को बहुत नुकसान होता था, जिसकी वजह से वो असंतोष होते थे, डिसकंटेंटमेंट उनके अंदर हो जाता था। एंटरटेनमेंट फॉर आदिवासी मीनिंग सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और क्या करते थे एंटरटेनमेंट के लिए? ग्रुप डांस। क्या करते थे? ग्रुप डांस। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका? ग्रुप डांस। फिफ्थ, द कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी मुस्लिम कम्युनिटी के मार्जिनलाइजेशन को देखने के लिए? तो वो थी आपकी सचर कमेटी। कौन सी थी? सचर कमेटी। ओके, ये सब नोट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ट्रू फॉल्स को देखते हैं। ओके, सो ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वन, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर मोस्टली इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। क्या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं? ठीक है, तो क्या आएगा ये? ट्रू। आदिवासी हैव द लोवेस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी। यस, ये भी ट्रू। आदिवासी मोस्टली फॉलो द हिंदू रिलीजन। नहीं, उनका खुद का एक रिलीजन होता था। ओके, संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया। नहीं, हम नहीं कह सकते, उससे पहले की भी कुछ लैंग्वेज जो आदिवासी यूज़ करते थे। ठीक है, क्योंकि आदिवासी तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो तो संस्कृत का यूज़ नहीं कर सकते थे, तो वो भी कोई लैंग्वेज का यूज़ तो करते ही होंगे, तो वो लैंग्वेज ही सबसे पुरानी होगी। ओके, संस्कृत से भी ज़्यादा। यहाँ पे ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, सो आंसर्स क्या हो जाएंगे ट्रू फॉल्स के आपके? फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में फॉल्स और फिफ्थ में ट्रू। नाउ मैच द फॉलोइंग्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्जिनलाइजेशन यानी कि एक्सक्लूजन फ्रॉम एक्सट्रीम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर किसी को कर देना, उसे हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। आदिवासी को क्या कहा जाता है? इंडिजीनियस पीपुल, यानी कि जो जो कि सबसे पहले पीपुल थे या फिर जो हमारे देश के निवासी थे सबसे पहले, इस टाइप से कहा जाता है आदिवासियों को।
ठीक है। रिलीजन, रिलीजन क्या था इनका, फोर्सेस ऑफ नेचर, तो फोर्सेस ऑफ नेचर की ये पूजा करते थे। माइनिंग और डैम्स, ओके, डैम्स, माइनिंग और डैम्स। देखो माइनिंग के अंदर क्या होता था, और डैम्स जब बनाते थे तो उससे क्या होता था, ठीक है। तो माइनिंग से क्या होता था, फोर्थ में आपका आ जाएगा सी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता था, आदिवासियों को वहाँ से हटाया जाता था। और डैम्स जहाँ बनते थे वहाँ से पेड़ों को रिमूव किया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, वहाँ डिफॉरेस्टेशन भी हो जाता था। तो ये हमारे मेज द फॉलोइंग भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एक बार आप इन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ फिल कर लो इन्हें। ओके, सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर आपका खत्म, साथ के साथ सिविक्स भी खत्म। अब हम हिस्ट्री खत्म करेंगे। हिस्ट्री के कुछ चैप्टर जो बचे हुए हैं हमारे, शायद 7th 8th, उनको हम देखेंगे और उन चैप्टर्स को हम फिनिश करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियोस में हिस्ट्री हम पढ़ने के लिए तैयार हो जाना, हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, ओवर एंड आउट।